अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। आज मैं आपसे वो बात करने जा रहा हूं जो शायद आपको रातों को सोने ना दे। और अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ये 15 मिनट आपकी ज़िंदगी के सबसे कीमती 15 मिनट साबित होने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बड़ी उम्मीद के साथ बाय का बटन दबाते हैं तो ठीक उसी सेकंड, उसी लम्हे दुनिया का कोई बहुत बड़ा बैंक, कोई गोल्डमैन सैक्स या जेपी मॉर्गन का ट्रेडर सेल का बटन क्यों दबा रहा होता है? आपके अकाउंट में चंद $100 हैं और उनके पास अरबों डॉलर। आखिर उन्हें ऐसा क्या मालूम है जो आप नहीं जानते? वो कौन सा खुफिया कोड है जो उनके पास है और आप सिर्फ कैंडल्स देखकर खुश हो रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरा नौजवान, चाहे वो अभी 12वीं क्लास में हो या 17 साल का बच्चा, दुबई की लग्जरी गाड़ियां और 5 स्टार होटल्स की लाइफस्टाइल देखकर फॉरेक्स ट्रेडिंग की अंधी दौड़ में भाग रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, ठहर जाओ। ये जो आपको स्क्रीन पर सब्ज और सुर्ख कैंडल्स नजर आती हैं, ये सिर्फ चार्ट्स नहीं हैं। ये स्मार्ट मनी का बिछाया हुआ वो जाल है जिसमें छोटे ट्रेडर्स किसी नादान मछली की तरह आकर फंस जाते हैं। आपको लगता है कि आप ट्रेड कर रहे हैं, जबकि हकीकत में आपका शिकार किया जा रहा है। आज की इस ऑडियो बुक में मैं इस कड़वी हकीकत से पर्दा उठाने वाला हूं जो इंडिया और पाकिस्तान के 90% ट्रेडर्स को मालूम ही नहीं। क्या आपको मालूम है कि आपके जिस ब्रोकर पर आपको इतना नाज है वो शायद आरबीआई या एस्टेट बैंक की ब्लैक लिस्ट में बैठा है? आप मेहनत करके डॉलर कमाते हैं और एक सुबह आप उठते हैं तो पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट हमेशा के लिए फ्रीज हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने जाने अनजाने में वो कानून तोड़ दिया जिसकी सजा 3 गुना जुर्माना या जेल है। अगले चंद मिनटों में मैं आपको चैट जीपीटी के वो होश रबा इंकशाफात सुनाऊंगा जो उसने इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में दिए। हम बात करेंगे उस फीमा कानून की जो किसी भी वक्त आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। लेकिन घबराए नहीं, अगर खतरा है तो हल भी है। मैं आपको वो लीगल शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप गोल्ड को कानूनी तौर पर ट्रेड करके सुकून की नींद सो सकेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस पुरअसरार और खतरनाक सफर की हकीकत जानने के लिए? चलिए आगाज करते हैं। ट्रेडर्स, अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां से हकायक का तूफान शुरू होता है। जब मैंने अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी को मज़ीद गहराई से समझना चाहा और ये जानना चाहा कि आखिर क्यों इतने ट्रेडर्स का कैपिटल डूब रहा है, तो मैंने वो किया जो आजकल का हर समझदार इंसान करता है। मैंने चैट जीपीटी का सहारा लिया। मैंने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो सवाल पूछा जो शायद आपके जहनों में रोज़ाना 100 बार आता होगा, मगर आप जवाब जानने से डरते हैं। मैंने पूछा, एआई, मुझे सच सच बताओ, क्या मैं इंडिया या पाकिस्तान में रहकर XAU USD यानी गोल्ड को बैनुल-अक़वामी ब्रोकर्स पर ट्रेड कर सकता हूँ? और यकीन जानिए ट्रेडर्स, जो जवाब इस मशीन ने स्क्रीन पर टाइप करना शुरू किया, उसने मेरे होश उड़ा दिए। चैट जीपीटी ने किसी जज्बात के बगैर एक ठंडी मशीन की तरह मुझे वो कड़वा सच दिखाया जो आपके मेंटोर्स आपसे छुपाते हैं। उसने वाज़े अल्फाज में लिखा, शाहिद, आप ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उन कानूनी खतरात के लिए तैयार हैं जो आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं? उसने मेरे सामने उन ऑफशोर ब्रोकर्स की एक लंबी काली फहरिस्त यानी ब्लैक लिस्ट रख दी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नज़र में मुजरिम ठहराए जा चुके हैं। आप जिन मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5 प्लेटफॉर्म्स को अपनी कामयाबी की सीढ़ी समझ रहे हैं, वो दरअसल रेगुलेटरी इदारों की नज़र में एक ऐसा ग्रे एरिया है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ बर्बादी की तरफ जाता है। आपको लगता है कि आप एक ग्लोबल मार्केट का हिस्सा हैं, लेकिन हकीकत में आप एक ऐसी दलदल में कदम रख चुके हैं जहां हर कदम पर एक कानूनी जाल बिछा हुआ है। मगर ट्रेडर्स, ठहरिए, बात सिर्फ पाबंदियों की फहरिस्तों तक खत्म नहीं होती। इसके पीछे एक ऐसा खौफनाक और ताकतवर कानून छुपा है जिसे दुनिया फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नाम से जानती है। ये वो कानूनी शिकंजा है जो मुल्क से बाहर जाने वाले और बाहर से आने वाले फॉरेन करेंसी के एक एक रुपए, एक एक डॉलर के लेन देन पर उकाब जैसी तेज नज़र रखता है। चैट जीपीटी ने जब मुझे इसकी गहराई में जाकर बताया तो मैं दंग रह गया। हम में से अक्सर ट्रेडर्स को ये लगता है कि जब हम इन गैर कानूनी ब्रोकर्स पर P2P यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस करते हैं या किसी लोकल बंदे को पैसे देकर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डॉलर मंगवाते हैं तो हम बहुत चालाक हैं और बैंक को कभी पता नहीं चलेगा।
लेकिन मेरे भाइयों, अपनी आंखें खोल लें। याद रखिए कि बैंक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी एल्गोरिथम आपकी और मेरी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ और जदीद है। जैसे ही आपके अकाउंट में बार बार मशकूक ज़राए से रकम आती है या आपके पैसे किसी ऐसे अकाउंट में जाते हैं जो पहले ही वॉच लिस्ट में है, तो सिस्टम में आपका नाम फ़ौरन रेड फ्लैग के तौर पर नुमाया हो जाता है। आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन बैंक की नज़र में आप मनी लॉन्ड्रिंग या गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज के ज़ुमरे में आ चुके होते हैं। और अब सुनिए इसकी सज़ा क्या है। ये हकीकत सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। फीमा के सख्त कवानीन के तहत हुकूमत आप पर आपके लगाए गए कुल सरमाए का 3 गुना यानी 300% तक का जुर्माना आयद कर सकती है। ज़रा ठंडे दिमाग से तसव्वुर करें, अगर आपने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, वो 10 लाख रुपए जो शायद आपने घर बनाने या बच्चों की तालीम के लिए रखे थे, बड़ी मुश्किल से जमा करके ट्रेडिंग शुरू की और आप पकड़े गए, तो आप पर 30 लाख रुपए का जुर्माना पड़ सकता है। ये वो खतरनाक गेम है जो आपके छोटे से मुनाफे को सेकंडों में एक ऐसे पहाड़ जैसे कर्ज में बदल देगा जिसे आपकी आने वाली नस्लें भी शायद ना उतार सकें। क्या आप वाकई चंद डॉलर्स के लिए अपनी और अपने परिवार की पूरी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? और ट्रेडर्स, अब जरा इस मंजर का तसव्वुर करें जो किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा डरावना ख्वाब हो सकता है। आप एक पुरसुकून सुबह उठते हैं ये सोचकर कि आज मार्केट में कुछ अच्छा मुनाफा कमाएंगे। आप ज़रूरत के लिए अपना एटीएम कार्ड निकालते हैं, लेकिन स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड। आप परेशानी में बैंक फ़ोन करते हैं और वहां से एक ठंडी आवाज़ आती है कि सर, आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। यकीन जानिए, ये कोई फिल्मी कहानी या कोई अफसाना नहीं है। ये उन सैकड़ों हज़ारों ट्रेडर्स की तल्ख हकीकत है जिनके रोते हुए पैगामात और वॉइस नोट्स मुझे रोज़ाना मौसूल होते हैं। एक ट्रेडर के लिए इससे बड़ी क़यामत और क्या होगी कि उसका खून पसीने से कमाया हुआ पैसा उसकी अपनी आंखों के सामने हो, मोबाइल स्क्रीन पर वो हिंद से चमक रहे हों, मगर वो अपनी ज़रूरत के लिए, अपने घर के राशन के लिए या किसी अजीज़ की बीमारी के लिए 1 रुपया तक न निकाल सके। जब कानून का शिकंजा कसता है और आपका अकाउंट फ्रीज होता है, तो सिर्फ वो मुनाफा बंद नहीं होता जो आपने बड़ी मेहनत से ट्रेडिंग से कमाया होता है, बल्कि इसकी जद में आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी, आपके वालिदैन की बुढ़ापे की सेविंग्स और आपके घर के वो तमाम असासे भी आ जाते हैं जिनका ट्रेडिंग से शायद दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो। कानून जब इंक्वायरी शुरू करता है तो वो ये नहीं देखता कि आप नादान थे या आपको किसी ने बहकाया था। वो सिर्फ ट्रेस करता है कि ये मशकूक पैसा कहां से आया और कहां गया। जरा सोचिए, क्या आपके वो चंद $100 इस बेइज्जती और इस तकलीफ के बराबर हैं जो आपको और आपके मुअज़्ज़ज़ खानदान को थानों और कचहरियों के चक्कर लगाकर उठानी पड़ सकती है? मेरा मिशन आपको एक महफूज, बाशऊर और कानूनी ट्रेडर बनाना है। याद रखिए, फॉरेन एक्सचेंज की इस गली में आपका एक गलत क्लिक, आपकी एक छोटी सी नादानी आपके हंसते बसते खानदान को पल भर में सड़क पर ला सकता है। क्या आप वाकई इतने बड़े खतरे से खेलने के लिए तैयार हैं? ट्रेडर्स, अब तक मैंने आपको वो सब बताया जो आपको डरा सकता है, लेकिन याद रखिए कि मेरा मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि आपको तबाही के इस रास्ते से बचाकर कामयाबी की उस शाहराह पर लाना है जहां कानून आपका मुहाफिज बन जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि शाहिद भाई, अगर फॉरेक्स की वो ब्रोकर्स खतरनाक हैं, तो क्या हम गोल्ड की ट्रेडिंग छोड़ दें? क्या हम अपने ख्वाबों को दफन कर दें? मेरा जवाब है हरगिज नहीं। मगर अब हम जुआ नहीं, बिजनेस करेंगे। अब हम छुप कर नहीं, बल्कि सीना तान कर ट्रेड करेंगे। और इस कानूनी और महफूज रास्ते का नाम है पैक्स गोल्ड, यानी पैक्स गोल्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैक्स भला क्या है, तो ट्रेडर्स, इसे बहुत गौर से सुनिएगा। ये एक ऐसा डिजिटल टोकन है जो बराह रास्त फिजिकल गोल्ड यानी असली सोने से बैक होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक पैक्स गोल्ड टोकन खरीदते हैं, तो लंदन के महफूज तरीन वॉल्ट्स में आपके नाम का 1 औंस असली सोना महफूज कर दिया जाता है। ये आम क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये डिजिटल सोना है। जब सोने की कीमत आलमी मार्केट में ऊपर जाती है, तो पैक्स गोल्ड की कीमत भी ऊपर जाती है, यानी वही XAU/USD वाला मजा, लेकिन मुकम्मल तौर पर कानूनी और महफूज तरीके से। लेकिन शाहिद भाई, इसे ट्रेड कहाँ करें?
यहाँ एंट्री होती है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर्ड हो, जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज। अब यहाँ जादू देखिए, जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड करते हैं तो आपका पैसा किसी गैर मुल्की करेंसी में तब्दील नहीं होता। आप इंडिया या पाकिस्तान में रहकर अपने लोकल बैंक से INR या PKR में डिपॉजिट करते हैं और उसी लोकल करेंसी में अपना मुनाफा निकालते हैं। जब आपका पैसा मुल्क से बाहर ही नहीं गया, जब आपने कोई करेंसी कन्वर्जन ही नहीं की, तो फिर फेमा का कानून आप पर लागू ही नहीं होता। आप एक नॉर्मल डेरिवेटिव ट्रेडर बन जाते हैं जो अपनी बिजनेस इनकम पर टैक्स देता है और सुकून की नींद सोता है। अब आपको ये डर नहीं होगा कि कोई सुबह आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका एक एक रुपया बैंकिंग सिस्टम के अंदर वाइट तरीके से घूम रहा है। ट्रेडर्स, ये वो फर्क है जो एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में होता है। नौसिखिया 500x लेवरेज के पीछे भागता है और अपना घर बार लुटा देता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर 20x या 25x लेवरेज के साथ पैक्स गोल्ड जैसे कानूनी असासों में ट्रेड करके अपनी नस्लों के लिए दौलत बनाता है। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, ये इस पैसे को बचाने और इसे इज्जत के साथ इस्तेमाल करने का नाम है। अगर आपके पास लाखों डॉलर हों लेकिन आप उन्हें डर की वजह से बैंक से निकाल न सकें, तो वो कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जो कमाएं उसे अपने वालिदैन, अपनी बीवी और अपने बच्चों पर फख्र से खर्च करें। तो क्या आप तैयार हैं इस लीगल और प्रीमियम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए? अब ट्रेडर्स, सबसे अहम सवाल कि शाहिद भाई, कानूनी रास्ता तो मिल गया, लेकिन पैसा कैसे बनेगा? वो स्ट्रैटेजी क्या है जो हमें नुकसान से बचाएगी? देखिए, मार्केट में लोग 100% विन रेट के पीछे भागते हैं और अपना सब कुछ लुटा देते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि अगर आपके पास 70% विन रेट वाली एक सादा और मजबूत स्ट्रैटेजी है, तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन सकते हैं। 70% का मतलब है कि अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हैं तो 7 में आप जीतेंगे और 3 में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आम ट्रेडर इन 3 नुकसानों पर दिल हार जाता है, लेकिन स्मार्ट मनी ट्रेडर इन 3 नुकसानों को बिजनेस की लागत समझकर कबूल करता है। हम PAXG में वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे जो बड़े बैंक्स गोल्ड में करते हैं, यानी मार्केट ट्रैप्स को पहचानना। जब रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट देखकर जोश में बाय करता है, हम वहां खामोशी से बैठकर लिक्विडिटी का इंतजार करते हैं, क्योंकि जहां नादान ट्रेडर फंसता है, वहीं से हमारा मुनाफा शुरू होता है। लेवरेज का जहर और डिसिप्लिन की दवा। ट्रेडर्स, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो मैं अक्सर अपने प्यारे भाइयों से कहता हूं। ज्यादा लेवरेज आपको अमीर नहीं, बल्कि एक ऐसा आदी जुआरी बनाती है जिसका अंजाम सिर्फ तबाही है। अगर कोई आपको कहता है कि 500x लेवरेज लेकर रातों रात करोड़पति बन जाओ, तो समझ ले वो आपको ज़बह करने के लिए छुरी तेज कर रहा है। हम 25x से ऊपर कभी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें मार्केट में एक दिन के लिए नहीं, बल्कि नस्लों के लिए टिकना है। डिसिप्लिन वो वाहिद चीज़ है जो आपको एक आम ट्रेडर से निकालकर प्रो ट्रेडर की सफ में खड़ा करती है। जब आप PAXG जैसे महफूज असासे में 25x लेवरेज के साथ एक मंतकी स्ट्रैटेजी पर अमल करते हैं, तो आपका दिमाग पुरसकून होता है, और एक पुरसकून दिमाग ही मार्केट से पैसे निकाल सकता है। खौफजदा दिमाग तो सिर्फ गलतियां करता है। फाइनल मैसेज, आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में। आखिर में मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहूंगा कि ट्रेडिंग को एक शॉर्टकट समझना छोड़ दें, इसे एक मुअज़्ज़िज़ बिजनेस की तरह अपनाएं। टैक्स अदा करें, कानूनी प्लेटफॉर्म्स का इंतखाब करें और अपनी मेहनत की कमाई को इन गैर कानूनी ब्रोकर्स की नज़र ना दें जिनकी कोई गारंटी नहीं। मेरा मकसद, मेरा मिशन और मेरा ये चैनल सिर्फ इसलिए है कि मैं अपने भाइयों को इस अंधी दलदल से निकाल सकूं। मैं चाहता हूं कि जब आप ट्रेडिंग से कमाएं तो आपको किसी पुलिस वाले, किसी बैंक मैनेजर या किसी इनकम टैक्स ऑफिसर का डर ना हो। आप फख्र से कह सकें कि मैं एक ट्रेडर हूं और मैं कानूनी तौर पर अपने मुल्क की मईशत में हिस्सा डाल रहा हूं। याद रखिए, सोना वही है जो तप कर कुंदन बने। अपने आप को सीखने के अमल में तपाएं, जल्दबाजी मत करें। अगर आज की ये ऑडियो बुक आपकी सोच बदलने में कामयाब रही है, तो समझ लें मेरी मेहनत वसूल हो गई। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो और आपके रिज़्क़ में बरकत दे। इस वीडियो या पोस्ट में दी गई तमाम मालूमात सिर्फ और सिर्फ तालीमी मकासद के लिए हैं। हम किसी भी किस्म के मालियाती मशवरे फराहम नहीं करते। फॉरेक्स, क्रिप्टो और कमोडिटी ट्रेडिंग में माली नुकसान का खतरा मौजूद होता है, इसलिए कोई भी सरमायाकारी करने से पहले अपने मालियाती मशीर से रुजू करें। हम किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की हौसला अफजाई नहीं करते।
ट्रेडिंग के दौरान अपने मुल्क के कवानीन जैसे RBI, FEMA या स्टेट बैंक के कवायद की पासदारी करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। किसी भी किस्म के नफ़ा या नुकसान का जिम्मेदार ये चैनल या वेबसाइट नहीं होगी। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद शाहिद, urduforextraining.com से। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और फी अमानिल्लाह।